बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो तीन इशूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक तो अरशद शरीफ का जो बड़ा मतलब है कि अफसोसनाक मर्डर हुआ, उसके ऊपर कि जी उसके मतलब किस किस्म की बातें हो रही हैं और कितनी गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की बातें की जा रही हैं। और एक तो इसके ऊपर बात करूँगा और क्या हमारा हाल है इस मुल्क का कि किस किस्म की मतलब है कि हम आप सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो उससे कितना इन्फ्लुएंस हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, उससे हमारे पॉलिटिशियंस कितने इन्फ्लुएंस होते हैं और किस किस्म की बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग जो ज़िम्मेदार ओहदों पर हैं या रहे हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली और ये बात करूँगा। इसके साथ साथ एक जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है जजेस की, जो कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, कमीशन की जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उन्होंने क्यों लोगों को उन जजेस को वोट दे दिया जिनको लास्ट टाइम उन्होंने मतलब जिनके ख़िलाफ़ वोट दिया कि इनको इनकी अपॉइंटमेंट जज सुप्रीम कोर्ट में एज जज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात करूँगा और फिर साथ ही थोड़ा ब्रीफली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो नारेबाजी हुई, जिस किस्म की वहाँ बातें हुई, उसके मतलब भी थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अरशद शरीफ केस का मैं हवाला दूंगा कि ज़ाहिर है वो एक इसमें किसी किस्म की किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये चूँकि केनियन जो पुलिस है वो ख़ुद वहाँ पे एक ज़ाहिर है उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ दी, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब है कि एक ऐसा इस तरीके से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उनको पुलिस ने इस तरीके से मारा कि जिसमें उनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। मतलब है कि एक इनोसेंट बंदे को बड़ा ब्रूटली मारा गया। और अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या ज़ाहिर है कीनिया में रूनुमा हुआ और जिस शख्स के साथ रूनुमा हुआ वो पाकिस्तान का एक ज़ाहिर है अहम जर्नलिस्ट था और अरशद शरीफ के साथ ये वाक़या हुआ। और उसके ऊपर ज़ाहिर है आप देखें कि हर किस्म के मैंने देखा कि जी जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ की देख रहा था और सब लोगों ने इसके ऊपर बड़ा अफसोस का इजहार किया, क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या था और ये इंतहाई मतलब है कि अफसरदा करने वाला एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी कि किस किस्म का वाक़या हुआ। अच्छा, उसके ऊपर खैर मैंने एनी हाउ कल भी बात की कि लेकिन जिस बात के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और जिसकी कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जिसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, जैसा मैं देख रहा था कि सैयद तलत हुसैन ने अपने वीलॉग में भी कहा, मैं उनका ट्वीट भी देख रहा था, उसमें भी कहा, इसी तरह मुर्तज़ा सुलंगी साहब और कुछ और लोग मैं देख रहा था जो जिन्होंने इस किस्म की बातें की कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए भाई एक तरफ इतना बड़ा सान्या हुआ, ज़ाहिर है उसकी फैमिली है, उसकी बेवा, उसके बच्चे, उसकी वालदा और जो करीबी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी की बातें हो रही हैं कि मतलब है कि काइट फ्लाइंग हो रही है, सियासत हो रही है, जर्नलिज़म में मीडिया की बात कर रहा हूँ। मतलब है कि वहाँ पे ये कि जी इस किस्म की बातें करें, रेटिंग्स की वो मतलब है कि रेस लग गई इसमें कि जी इस तरह की बातें आप करें। और सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा मतलब है कि तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, जिसका जो दिल चाहता है वो कहता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मैं कल भी ये बात आपसे कह रहा था कि फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट्स को एसर्टेन करना चाहिए कि क्या हकीकतें हैं, क्या फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स तक पहुंचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि सिर्फ केनियन गवर्नमेंट तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट कर रही है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना चाहिए, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो उसके लिहाज से वहाँ पे क्वेश्चन होने चाहिए, सवाल। और वो जो एविडेंस है या जिस किस्म की जो चीज़ें कलेक्ट की जानी चाहिए वो हमारे पास आनी चाहिए, ताकि एक आप क्लियर कट मतलब है कि एक रिज़ल्ट तक पहुँचे कि ये सारा वाक़या
किस तरह हुआ और क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि नहीं है, क्या ये बिल्कुल सब कुछ मतलब है कि वाकई जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस है, या ये कि जी वहाँ पे पुलिस की तरफ से वाकई जुल्म हुआ, या ये जो एक और बात है कि कहीं पाकिस्तान में किसी की पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि जिसके जो सबसे बहुत अफसोस की बात है वो ये है कि आप ओवरऑल सोशल मीडिया को देख लें और जिसमें कुछ सियासी पार्टियों को उनके सियासी रहनुमाओं की ख़ास तौर के ऊपर आप देख लें जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जिस किस्म के वो ट्वीट्स कर रहे हैं, एक बात तो बड़ा क्लियरली लगता है कि बस वो जैसे कि ये सबको पता लग गया है कि जिम्मेदार कौन है। ये जो भी वाक़या हुआ वहाँ पे जिस तरह भी हुआ, ये कंक्लूड कर लिया, ये जजमेंट पास कर ली, ये फैसला कर लिया ज़हनों में। एविडेंस अभी तक कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें देखें, सब हवा में बातें हो रही हैं बहुत सी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन स्पेकुलेशन की बुनियाद के ऊपर एक बात कंक्लूड हो चुकी कर ली लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली कि ये जो वाक़या हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है, इसमें हम जिम्मेदार हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई है, कोई इदारा है या कोई गवर्नमेंट है, यानी हमारे लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में। और वो जितना भी कुछ आप देख लें, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको मैसेजेस आते होंगे, किस किस्म की मतलब है कि घटिया बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप देखें कि कितने घटिया किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, कितने घटिया किस्म के ट्रेंड चला रहे हैं। इस लिहाज से कोई ये नहीं सोचता कि जी आप किस बेस के ऊपर ये बातें कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर आप एक ऐसी चीज़ देखें। एक तो होता है ना कि आप चलें क्वेश्चंस रेज करते हैं आप, लेकिन आप कंक्लूड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये इधर हुआ, ये सब करवाने वाले ये हैं, और फिर उसका माजी से मुवाजना करके तो सबको एक साथ क्लब करते हैं आप कि कि अरशद शरीफ के साथ वो हो रहा है जिस तरह इसके साथ हुआ, जिस तरह इसके साथ हुआ, जिस तरह इस तरह के साथ हुआ। मतलब है कि किस सारे का सारा ताकि जो एक मलबा है वो आप अपने ऊपर, अपने इदारों के ऊपर डालना चाह रहे हैं या अपनी हुकूमत के ऊपर डालना चाह रहे हैं। हालांकि ये बड़ी सीरियस बात है। देखें, एक तो पहले मैं यही वाली बात है कि किसी के भी मरने के ऊपर, इतनी बड़ी ट्रेजिक अगर डेथ हो तो उसके ऊपर किसी को सियासत, किसी की भी किस्म की सियासत और स्पेकुलेशन इररिस्पॉन्सिबल इस तरह की नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस अगर रेज होते हैं, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस रेज इसलिए करें कि ताकि इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें हेल्प आउट हों, लेकिन क्वेश्चंस आप ये भी देखें। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैं जो कह रहा हूँ ना कि बहुत सी बातें, इंतहाई बेहुदा बातें जब सोशल मीडिया में हो रही हैं तो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। और बहुत सी उतनी बातें अगर उस हद तक बेहूदगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी उसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, बिकॉज एक प्रेशर है। चूँकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, आपकी सोच को बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो वो सोच का रिफ्लेक्शन फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आता है। और फिर वहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग बड़े अजीब तरीके से बात करते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि आप बगैर सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के आप कैसे इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आल्दो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर थोड़ी सी एहतियात बरती जाती है ताकि नाम ना लिया जाए किसी का जिसको आपने बस कंक्लूड कर लिया कि किलर्स यही हैं। तो ये इस किस्म की बात हो गई। और उसी लिहाज से फिर सियासी पार्टियों के रहनुमा अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल हद ही हो गई, वैसे मैं आपको बता दूं। और लेकिन ये है कि मैं जो वैसे कह रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़रूरी है ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जिम्मेदारी है, बिकॉज अरशद शरीफ वाज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी थे। आप उनसे जर्नलिज्म उनसे एग्री करें, नहीं डिसएग्री करें, बहुत से लोगों को उनसे बहुत डिसएग्रीमेंट्स है उनकी जर्नलिज्म से, जिस तरह वो जर्नलिज्म करते थे। लेकिन एनी हाउ ये मसला उनकी जर्नलिज्म का नहीं है। मसला ये है कि उनको ब्रूटली उनका मर्डर किया गया। ये बात साबित हो गई कि वो बिल्कुल इनोसेंट थे और उनको गलत तरीके से मारा गया। अब इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन, जो पाकिस्तान को मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी वहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे देखें। एक तो ये कि जी वहाँ पे ऑलरेडी रेज हो रहे हैं कि जी वहाँ पे जिस तरह वो ट्रैवल अगर नैरोबी से बाहर कर रहे थे तो वहाँ पे उनको रोका गया, वो वो नहीं रुके, ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है। पहले कह रहे थे कि एक गाड़ी, कोई बच्चा अगवा हुआ था, और फिर कह रहे थे कि नहीं एक गाड़ी चोरी की थी, और उसमें वो जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली बात है, उस तरह से बात करके तो ये कहा जा रहा है जी कि
एनी आओ वहाँ पे चेक पोस्ट के ऊपर वो नहीं रुके जहाँ पे रोका गया उनको, और फिर उनको गोलियां मारी गई। तो गोलियां जब इस तरह मारी जाती हैं तो वहाँ पे टायरों को क्यों नहीं सिर्फ टायरों को मारा जाना चाहिए, मकसद तो गाड़ी को रोकना होता है। तो वो स्ट्रेट शूट मतलब है कि गोलियां क्यों मारी गई, और वो एक गोली जो सीधी अरशद शरीफ के सर में लगी। तो क्या ये सब इत्तफाकिया सब सब कुछ था कि ये, तो एक तो इस बात के ऊपर ज़ाहिर है जो कि पुलिस की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के किस तरीके से उन्होंने किया। तो फिर ये वाली बात कि देखें, एक तो वहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो पुलिस के मतलब सारा कुछ, तो दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन तो हमारे जब आ जाता है, पाकिस्तान वाली बात आ जाती है, ये जो स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है ये जो आपके जी पाकिस्तान से किन हालात में गए, किन हालात में अरशद शरीफ गए, अच्छा फिर दुबई में गए, क्या वाकई उनको कहा गया जी आप दुबई से, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, क्योंकि ये बातें की जा रही हैं, उनके वकील भी ये बात कर रहे थे कि जी उनको उनको प्रेशराइज़ किया गया कि जी आप दुबई से खुद ही चले जाएं। और फिर क्या वो ब्रिटेन गए कि नहीं गए, लंदन में थे कि नहीं थे, इसके ऊपर भी अभी क्लियर नहीं है। और फिर किसके कहने के ऊपर वो कीनिया गए, नैरोबी किसके कहने के ऊपर गए, वहाँ वो किसके साथ ठहरे थे, और जिन लोगों के साथ वो ठहरे थे, और जो उनके साथ ड्राइवर जो मौजूद था, जो भी कोई कहता है उनका भाई, वो जो मतलब उनकी पुलिस कहती है कि उनके भाई थे, जो कि भाई उनके नहीं थे, यानी वो कज़न थे, दोस्त थे, वट जो भी उनके साथ वो अटैच थे, कौन वो लोग थे, वो उनको वो क्यों उनको वहाँ पे लेकर गए। सो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको ये जो जवाब चाहिए होता है। और फिर ये है कि जी अगर आप जिम्मेदारी लगाते हैं कि हमारे लोग जिम्मेदार थे, या हमारी गवर्नमेंट या हमारा कोई इदारा जिम्मेदार था, तो इसके ऊपर भी तो जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर रिक्वायर्ड है। कि वही वाली बात कि जिन लोगों के पास ठहरे अरशद शरीफ, और जिनको अरशद शरीफ को जो लेकर गए मतलब है कि वहाँ पे और आगे लेके गए, और तो क्या वो भी सब उस प्लानिंग का या कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, उनकी किसी कॉन्स्पिरेसी में उनकी पार्टिसिपेशन थी कि नहीं थी, मुबैना अगर किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थी। और फिर क्या अगर इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में बनी थी, तो इसमें क्या कीनिया के पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया था, और वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को अगर इन्वॉल्व किया गया तो ज़ाहिर है वहाँ पे वायरलेस हुआ होगा। और वही वाली बात जो कि जी बचा हुआ है या गाड़ी चोरी थी, चोरी की गाड़ी का मसला उसको पकड़ना था, वो मैसेजेस चले, तो क्या एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले, 10 पुलिस वाले, या काफ़ी एक बड़े ग्रुप को इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया गया था, उनको इन्वॉल्व किया गया था, और उनको कहा गया था कि इस तरह से आपने ये टारगेट करना है। तो ये सारी जो बातें हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह से आप पाकिस्तान में बैठ के एक दूसरी हुकूमत की आप पुलिस डिपार्टमेंट को शामिल करके आप इस तरह की कोई आप वाक़या करवाते हैं, और इस किस्म का आप मतलब है कि एक्ट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? और ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर जिन क्वेश्चंस को इंक्वायरी के ज़रिए ज़ाहिर है सवाल जवाब, लेकिन कोई अगर ये अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन निकाल के, अपनी मर्ज़ी के मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस को, मतलब है कि वो करके ना, और फिर वो कंक्लूजन अपनी मर्ज़ी का ड्रॉ करके और वो इस तरह से कर दे, मतलब फैला दे, और जो कि फैलाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। आप यकीन करें कि आप बच्चों से पूछें, कॉलेज के बच्चों से पूछें, और इस तरह आप आम लोगों से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि आपको अब ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर आपकी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है वहाँ पे कमीशन बनाने के लिए भी दरख्वास्त की थी, जो वकील थे उनके दोस्त थे, और मेरा ख्याल है ARY के वकील रहे हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं है उनका, वो लेके गए थे कि जी कमीशन बनाया जाए। तो जिसके वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा वी हैव टू ट्रस्ट, हमें अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। और ये एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, 2 गवर्नमेंट का मसाइल हैं। तो जो जर्नलिस्ट की एसोसिएशंस हैं उनको हुकूमत का काम है कि अपने साथ इंगेज रखे, अभी कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कि जी आप ताकि वो जो है ये हुकूमत मतलब है कि जो इदारे हैं उनसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। ये बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, और इसीलिए उन्होंने कहा 1 हफ़्ते के लिए इसको आगे कर दिया, और उन्होंने कहा कि अभी कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी हाउ मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक सीरियस मैटर है, खुदा का वास्ता है इसको इस तरह का मत लेके चले जाएं कि आप अपने दुश्मन खुद बन जाएं।
अरशद शरीफ के साथ सान्या हुआ, उस बेचारे की उसकी बड़ा ब्रूटली उसको मर्डर कर दिया। उसके मर्डर को के ऊपर इस किस्म की स्पेकुलेशन करके कि आप अपने इदारों को आप ऐसी तैसी करके रख दें, आप अपने मतलब है कि अपने आप को, अपने मुल्क को डैमेज करना शुरू कर दें, ये बड़ी सीरियस बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे कि जब अगर बात करें थोड़ा सा, या तो फैक्ट्स अगर आपके पास आ जाए, जिन जिन लोगों के पास अगर जो बात करते हैं, जो आपके पास एविडेंस है, आप चले जाएं कोर्ट में, चले जाएं, एविडेंस लेके चले जाएं कि हमारे पास ये एविडेंस है और ये एविडेंस है, और आप उनको एविडेंस दें और कहें कि जी हाँ मिस्टर ए बी सी डी वट एवर जो भी है, आप कहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान से, अगर आपको शक है, जो आप बात बार बार कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के मुतालिक एविडेंस दें। ये इर्रेस्पॉन्सिबल बात मत करें, इसके नताइज हैं पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस किस्म के नताइज। और मैं आपको बताऊं, हमारा दुश्मन मुल्क वो नहीं कर सकता। ये जो अभी आज मेरा ख्याल नाज साहिबा का मैं ट्वीट देख रहा था, जो वहाँ पे हो रही, वहाँ पे चमा में है, तो उनका ट्वीट इस किस्म का था कि इंडिया भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब है कि जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो जिस किस्म का मतलब है कि जो जिस तरीके से मतलब कॉन्स्पिरेसी की वो बात कर रही थी कि को किस किस्म की कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और उसका ताकि पाकिस्तान डैमेज हो, ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप जो है, बजाय इसके कि मेयर कॉन्स्पिरेसी थेरीज आप जनरेट करें और अपने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन, मेयर स्पेकुलेशन, ये बड़ा डैमेजिंग है और ये बड़ा ख़तरनाक बात है। तो इसी के साथ, इसी के हवाले से वैसे मैं एक और बात कर दूंगा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता था वहाँ पे वैसे क्या हुआ, लेकिन आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जैसे प्राइम मिनिस्टर की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, बिलावल भुट्टो साहब की पढ़ी, बिलावल भुट्टो साहब की भी पढ़ी मैंने, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की। वहाँ पे आपने पाक फौज के अगेंस्ट नारे वारे लगते रहे और सारा कुछ पता नहीं जो भी कुछ हुआ वहाँ पे इस जिसकी कंडेमनेशन की प्राइम मिनिस्टर ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी की। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कोई मेरा ख्याल है वहाँ कुछ ऐसी बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्होंने, मैं जो पढ़ रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने भी यही वाली बात की कि जी इदारों की बात, फ़ौज की बात, कि किस तरह से फ़ौज पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दे रही है, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए क्या कुछ किया। और फिर सो ये एक अजीब सा, मैं कह रहा हूँ, ये माहौल है कि ये क्या है कि नारेबाजी आप मतलब है कि क्या करना चाहते हैं। ये क्या अजीब सा फैशन हो गया है कि फ़ौज के बारे में आप फ़ौज को नारे लगाएं, फ़ौज के अगेंस्ट, फ़ौज के अगेंस्ट आप बोलें खूब, आप फ़ौज को ये साबित करने की कोशिश करें कि फ़ौज पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला जो है, या पाकिस्तान के साथ अगर कोई दुश्मनी कर रही है तो फ़ौज कर रही है, अगर ये साबित करना चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़े हीरो हैं, आपकी पता नहीं क्या कुछ है। खुदा का वास्ता ये किस किस तरफ हमारा मुल्क ये जा रहा है, किस तरफ हमारे ये लोग जा रहे हैं, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स किस तरफ जा रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस साइड के ऊपर जा रही हैं, हमारा मीडिया किस साइड के ऊपर जा रहा है। और सोशल मीडिया तो मैं वही कह रहा हूँ, इसका तो रोक टोक है ही नहीं, जो मर्जी कुछ कह दे। और अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने और अपने फॉलोअर्स को समझाएं, उन अपने रहनुमाओं को समझाएं और अपने फॉलोअर्स को समझाएं कि किस किस्म की बात की जानी चाहिए और किस किस्म की बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि बड़े ही काबिल अफसोस बात है। और मैं अफसोस की बात मैं यही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को रोकने के लिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल बात करें और ज़िम्मेदारी के साथ फैक्ट्स के ऊपर बात करें। लेकिन यहाँ पे तो ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेरे ख़ास तौर पे कुछ चैनल तो बिल्कुल ही कहीं के कहीं निकल जाते हैं। लेकिन एनी हाउ, इसके अलावा जो एक बात मैं करना चाह रहा था, वही जो कल जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो खबर आई कमीशन की तरफ से, जुडिशल कमीशन की तरफ से, तो उसमें दो, एक तो ये कि अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एलिवेशन उनकी यूनानिमसली सब ने अप्रूव कर दी, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन उनकी। मेरा तो ख्याल है कि बहुत पहले अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन एनी हाउ देर आए दुरुस्त आए। अब ये है कि दो जजेस ऐसे थे कि जिनको पिछली दफ़ा जिनको मेजॉरिटी ने जिनकी मुखालफत कर दी थी कि बिकॉज सीनियरिटी का मसला था तो इनको हम अपॉइंट नहीं करेंगे, जजेस इनको नहीं बनना चाहिए। और उसके ऊपर ज़ाहिर है उसमें चीफ जस्टिस साहब वो चाहते थे कि वो बने।
अभी इस दफ़ा वो बन गए, उनके लिए मेजॉरिटी वोट उनको मिल गया, और मेजॉरिटी वोट की वजह ये थी कि उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको वोट दे दिया, और उनको लॉ मिनिस्टर साहब ने भी वोट दे दिया, और लॉ मिनिस्टर वो कि जिन्होंने बाद में इस्तीफ़ा भी दे दिया, और ज़ाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर, लेकिन वोट दे के इस्तीफ़ा दिया। लेकिन नहीं, अब ये है कि ये केस हुआ क्या है। देखें, बहुत सी चीज़ें हम नहीं बता सकते, बहुत सी चीज़ें आप नहीं बोल सकते, बिकॉज़ हम कानून के पाबंद होते हैं। हम बहुत दफ़ा एक चीज़ आपको पता होती है बैकग्राउंड में क्या कुछ हुआ होगा, क्यों ये बहुत बड़ा यू टर्न लिया गवर्नमेंट ने या पीएमएलएन ने या नवाज शरीफ साहब ने, इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया, इसकी क्या वजूहात थी। मुझे कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले किसी ने इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई थी, लेकिन एनीहाउ मैं यही कह रहा हूँ कि वो वजह आप नहीं डिस्कस कर सकते पब्लिक में, वो नहीं आप बता सकते, बिकॉज़ हम भी कानून के पाबंद होते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताई जाए और वो इवन सच भी हो, बिकॉज़ उसके कुछ रिपरकशंस होते हैं, कुछ उसके उसके फॉलोआउट्स होते हैं। लेकिन एनीहाउ मैं सिर्फ ये एक हिंट ड्रॉप करके चला जाऊंगा, मैं भी बस ये अपना वीलॉग ख़त्म करूंगा कि ये बात सब, ये सारी असल कहानी क्या है ये सब पता है अटॉर्नी जनरल को भी, और ये लॉ मिनिस्टर जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, कि ये सारा क्या खेल हुआ है और किसकी वजह से उन्होंने यू टर्न लिया है, क्या बैकग्राउंड में बातें होती रही हैं, क्या डिस्कशन फिर हुई, क्या उनके पास इतलात थी, जो इतलात उन्होंने पहुंचाई अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर को भी, और फिर नवाज शरीफ साहब को भी लंदन में भी, और उसके जवाब में फिर किस किस्म का, क्यों इस किस्म का ये फैसला हुआ। ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों को, मेरा ख्याल नहीं, आई एम प्रिटी श्योर, मुझे पता है इस बात का, इन दोनों को इस चीज़ का पता है। और लेकिन जनरली इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस किया जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।